जय हिंद। आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल सुबोध स्टडी जंक्शन पे। जैसा कि पता होगा आप लोग, हम लोग चल रहे थे स्टूडेंट फ्रेंड क्लास 10th का मैथ में 42 का 6 नंबर ना। तो उसको देखेंगे। आज दिया हुआ है कि 1/10 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस कोस ए अधिक कोसेक ए बराबर 2 होता है। देखिए इतना मान दिया है कि कोसेक ए बराबर 2 दिया है ना। इससे हमें क्या निकालना है, टेन का मान, साइन का मान और कोस का मान, है ना। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सोल्व, है ना। यहाँ लिख दिया हुआ है कोसेक बराबर 2, इसके नीचे ने कुछ तो 1 होता है ना। हाँ, तो ये क्या होगा, ये होगा एच का मान, ये होगा पी का मान। ये कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, एच बटे पी होता है। क्या होता है, एच बटे पी होता है ना। तो एच का वैल्यू 2 आ गया, पी का वैल्यू क्या हो गया, 1 आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि एच बराबर 2 और पी बराबर 1। तो छोटा कौन सी, बी छोटा, तो बी बराबर क्या होगा, है ना। तो बी बराबर जो फॉर्मूला होता है ना, यानी बी का मतलब क्या होता है, बेस, यानी आधार होती है ना। तो आधार बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का होल स्क्वायर होता है ना। कर्ण का होल स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर। यहाँ तो दिक्कत भी है नहीं ना। तो क्या करेंगे हम कि h का जो मान है ना वो 2 का होल स्क्वायर है और लंब का जो मान है ना 1 है। तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 1 एकम 1 बराबर रूट अंडर 3। 3 किसी का वर्ग नहीं है ना। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, रह जाएगा b का वैल्यू क्या रह जाएगी, √3। यहाँ तो दिक्कत थोड़ू है नहीं ना। अब आइए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन हमें क्या कर रही है ना। क्वेश्चन का रहा 1/10 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस कोस ए। यहाँ तक समझ में आया। देखिए कि यहाँ पे फॉर्मूला सबसे पहले दर्शाना जरूरत है। 1/10 का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटे बी प्लस साइन बराबर क्या होता है, पी बटे एच 1 प्लस कोस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटे एच। यहाँ तक दिक्कत, हाँ नहीं ना, हाँ इसको याद हो गया रहा, ये फॉर्मूला सब आसानी से देखते रहते हैं। चलिए देखिए 1/पी, पी का मान कितना दिया, पी के मान कितना है 1, बी का मान कितना आया, देखिए यहाँ पे है ना, कितना है √3 प्लस प्लस यहाँ नहीं पड़ेगा, यहाँ पे पड़ेगा, है ना। पी का वैल्यू 1, एच का वैल्यू 2, है ना, कितना है। देखिए पी का वैल्यू 1 है, एच का वैल्यू कितना है 2, है ना। अब आइए इसमें ये माइन बटा हुआ ना, 1 प्लस बी का वैल्यू √3 आया है ना, और एच का वैल्यू कितना है 2। देखिए ए इससे गुना होगी ना, हम बताए थे ए बटे बी बटे सी। जब ऐसा रहे तो इसको हम लेते हैं ए बटे 1, ए बटे भाग बी बटे सी। तो ए बटे सी यानी ए बटे 1 भाग के उल्टा गुना, तो सी ऊपर और बी नीचे, तो क्या होगा ए सी बटे बी होगी ना। तो इसका मतलब ए सी है, तो नीचे वाला क्या है, सी है ना। तो ए ऊपर से गुना हो जाएगा, तो क्या होगा √3 होगी ना। यहाँ क्या है 1 प्लस, बात समझे, आप समझिए। इसके नीचे ने कुछ तो 1 होगा, तो अभी उसको ऐसे ही रह देना है। इसका एलसीएम नहीं है, तो 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 2 होगी ना। इससे इसमें भागा देंगे, ध्यान देना है, इससे इसमें भाग देना, कितना आएगा 2 मरते में 2 गुना 1 कितना होगा 2 प्लस 2 से 2 में भागा दिए 1 आया, 1 गुना √3 तो क्या होगा √3। यहाँ तक क्लियर, आप समझिए। ये आपका कैसा बन गया, ए बटे बी बटे सी बटे डी। अच्छा इसको कैसे लिखते हैं,
ए बटे बी भाग सी बटे डी, फिर इसको क्या लिखते हैं ए बटे बी भाग के उल्टा गुना, तो डी ऊपर और सी नीचे, ए डी बटे बी सी आया ना। तो क्या समझे ए डी, तो इसको हम क्या मान लेते हैं ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, तो ए डी तो इससे ही गुना हो गया और इससे ए गुना हो गया ना। क्या कहेंगे √3/8 प्लस 2 गुना 8 कितना होगा 2, इसी गुना हो जाएगा, तो इंटू में हो जाएगा 2 और प्लस √3। समझे यहां तक। चलिए देखिए √3/1 प्लस 2 है तो 2, इससे गुना होगी कितना हो जाएगा 4, और इससे गुना हो रहा तो फिर क्या होगा 2√3। समझे। आप क्या करें इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम लेंगे ना, ये दोनों का कितना हो जाएगा, इतना ही रहेगा क्योंकि बड़ा ये है ना, ये 1 है, ये क्या है 4 + 2√3, तो एलसीएम इतना ही ना आएगा। तो एलसीएम लेंगे कितना आएगा 4 + 2√3। अच्छा 1 से भागा इसमें देंगे तो इतना ही आएगा, इतना गुना क्या करना है √3, तो देखिए √3 गुना 4 + 2√3 प्लस इससे इसमें भाग देंगे कितना आएगा 1, 1 का गुना 2 क्या हो जाएगा 2 होगी ना। अब चलो ये इससे गुना हो रहा कितना होगा 4√3 होगी ना। फिर इसमें गुना होगा तो देखिए 2 और √3 गुना √3, तो देखिए इससे √3 से √3 गुना हुआ कितना होगा 3, और 3 और 2 गुना 2 तो प्लस का 6 प्लस का 2 बटे 4 + 2√3। देखिए यहाँ इसमें जुटेगा ना तो क्या बचेगा 4√3 प्लस 8 बटे क्या होगा नीचे क्या है 4 + 2√3। देखिए इसमें क्या कॉमन आ रहा इससे इसमें भार जोड़ है तो कटेगा नहीं, तो क्या करेंगे इसमें कॉमन है, क्या कॉमन है ये दोनों में 4 कॉमन है ना, अरे 4 के टेबल में ये भी आता ये भी आता है ना, 4 कॉमन ले लिए क्या बचा इससे इसमें भाग दो 4 4 खत्म, क्या बचा √3 + 8 बटे इसमें क्या कॉमन है 2 कॉमन है ना, है ना 2 कॉमन, इसमें भाग देंगे कितना आएगा 2 + 2 से भागा दिए कितना आया ऊपर लाम यहाँ दिए तो कितना आया 4 से भागा दिए तो ई खत्म, तो क्या बचा √3 आई 4 2 नहीं 8 यहाँ 2 आया ना। समझ में आ गया। चलिए इसमें 2 कॉमन इसमें दिख रहा है ना, 2 कॉमन ले लिए तो इससे भागा दिए कितना बचा 2 प्लस इससे भागा दिए तो क्या बचा 2 2 कट गया क्या बचा √3। देखो √3 + 2 √3 + 2 इधर है चाहे उधर है प्लस में है ना दोनों, ये खत्म हो जाएगा, आई 2 दूनी 4 तो आ गया 2, क्या आ गया 2, तो इसका आंसर कितना आ गया 2। समझ में आया। चलो आगे बढ़े, चलो नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं।